नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के युवा जो अक्सर अलग अलग सेगमेंट के लोगों से जब बात करते हैं तो आपको एक चीज हमेशा देखने को मिलती होगी कि रोजगार के लिए बड़ी कवायद करनी पड़ती है, सरकार की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, पक्ष विपक्ष के नेताओं से मिलना पड़ता है। और अमूमन ये देखा गया कि पिछले लगभग 8 सालों में ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि रोजगार की स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा ही एक मसला है। मध्य प्रदेश शिक्षकों का ये मसला है। वर्ग 1 के शिक्षक हैं, तमाम क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। आज रीवा में डिप्टी सीएम से मिलने अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं, और आप सोचिए कि डिप्टी सीएम से मिलने इसलिए आए क्योंकि मुख्यमंत्री से नहीं मिल पा रहे हैं। 1 साल हो गए हैं डॉक्टर मोहन यादव को, मुख्यमंत्री हैं और इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। महिलाएं हैं कुछ अलग अलग जिलों से जो आई हैं, बच्चों को लेके अपने आई हैं कि किसी तरह से डिप्टी सीएम के माध्यम से प्रदेश के मुखिया तक ये बात पहुंचे। 46,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती हो सकती है, संभावनाएं हैं। और देखिए, ये जो एज ग्रुप होता है ना, कि एक एज निकलना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद कौन से एग्जाम के लिए बैठेंगे, अपेयर नहीं हो पाएंगे, ये तमाम मसले हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। इतने सारे नियम, कायदे, कानून, सरकार के दावे, विपक्ष का भी तमाम आक्रामक रवैया, लेकिन वैकेंसी नहीं आ पा रही है। क्या रीजन है? वर्ग 1 में लंबे समय से, और आप लोगों का तो अब एज ओवर भी हो रहा होगा। जी, बिल्कुल ओवर एज के कगार में है। सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है, जो भी कारण हो। और हम लोग उम्र के बिल्कुल ओवर एज के कगार में हैं। सरकार से निवेदन है, करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 60,000 पद खाली हैं, आधे में भी 30,000 पदों की वृद्धि करके हम सबके भविष्य को संवारे, नहीं तो अब हम किसी काम के नहीं बचे। क्यों किसी काम के नहीं बचे? इसलिए कि आज 10 साल 15 सालों से स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं। पढ़ाने वाला आदमी जो 10 साल 15 साल से पढ़ाया है, एक दिन उसको अचानक कहा जाए कि फावड़ा उठा के चलाओ जमीन पर, उसके लिए कठिन हो जाएगा। यदि वो 20 साल या 15 साल की उम्र से फावड़ा चलाएगा तो उतना नहीं, वो अभ्यस्त रहेगा। इस बात से कोई भी व्यक्ति सहमत हो जाएगा जो थोड़ा भी बुद्धिजीवी है। लेकिन जो 15 साल से चाक पकड़ के चला रहा है और 80 नंबर 95 नंबर लाने के बाद भी हम लोग आज वेटिंग में हैं, 100 में 85 90 95 नंबर वाले आज वेटिंग में हैं। अब ये बताइए, कोई हम लोग सुपर माइंड तो है नहीं। जिस समय की हमारी शिक्षा दीक्षा थी, इतना हमने कवर किया, तो जब पद खाली हैं तो सरकार को नियुक्ति करना ना चाहिए। ये बताइए, जब ये बताइए अन्य राज्य 50,000 60,000, बिहार 3 लाख नियुक्ति कर दिया, तो मध्य प्रदेश की क्या इकोनॉमी इतनी डल है कि वो 10 साल में केवल महज 3,000 पदों में भर्ती करेगा? 10 साल में 3,000? 10 साल में 3,000 पदों। इसको लेके आप, इसके पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तब आप मिले थे उनसे? आप लोग? हाँ, मिले थे, बिल्कुल मिले थे। उन्होंने बोला था कि ये पद पे भर्तियां होंगी, पद में भर्ती होंगी, सब होगी, लेकिन सब हो गया झुंझुना था, चुनावी वादे थे। 10 साल बाद नियुक्ति हुई है मान्यवर। 2013 में हुई थी, 13 के बाद 23 में एग्जाम हुआ। 10 साल में आप 3,000 पदों में महज 2900 कुछ पदों में, वो भी 3,000 का आंकड़ा नहीं आप छू रहे हो। और उसमें भी 16 विषय हैं, 16 विषय हैं। 16 विषय में जब आप भाग देंगे, 3,000 में 16 का भाग देंगे तो कितने पद आएंगे? लोग यहाँ पे अपना खेत बेचकर, जमीन बेचकर किसी तरह डीएड बीएड कर रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करके किसी तरह पढ़ रहे हैं दिन रात, उम्र के इस पड़ाव में भी। उसके बाद आप क्या 2 पद 1 पद में नियुक्ति करते हैं? क्यों छल रहे हैं हम हमारे जैसे और बेरोजगारों को कि अपना खेत बेचे, गिरवी रखे, फिर आए डीएड बीएड करें इस आस में कि कल मैं मास्टर बनूंगा, बूढ़े माँ बाप की सेवा कर पाऊंगा इकोनॉमिकली। तो मतलब आप मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए, डॉक्टर मोहन यादव से? बिल्कुल नहीं। इस बार डिप्टी सीएम से मिले? उनसे तो मुलाकात संभव ही नहीं है। क्यों? नहीं, जनता के मुख्यमंत्री, उनका तो दावा है कि सबसे मिलते हैं। नहीं मिलने दिया गया हम लोगों को, हम लोग नहीं मिल पाए, है ना। जेल तक गए लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। तो यही करबद्ध हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है कि हम लोगों को मतलब भूखों मरने की कगार में है। जो मनःस्थली है, जो मनःस्थिति है, इतनी दयनीय है, कमजोर है। तो सरकार दया करे, एक बार किसी तरीके से 20,000 पदों में 30,000 पदों में पद वृद्धि करके हम लोगों के बचे कुचे जीवन को संवार दे सरकार।
यही सरकार निवेदन। से ये मांग है। आप कहाँ से आई हैं मैडम? मैं जबलपुर से आई हूँ। मैं डिप्टी सीएम से मिलने आई हैं। जी जी डिप्टी सीएम से मिलने आई हूँ। मेरी बेटी ने दो एग्जाम पास किए हैं। मैं अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए ही आई हूँ। और उस समय उसने अच्छे नंबरों से पास किए, और अब पहले भी 18 भी पास किए, उसमें भी नहीं हुआ। अभी 2023 में भी उसको पूरी उम्मीद थी कि हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। अब वो इतनी डिप्रेशन में है कि उसकी मतलब आने लायक नहीं थी, इसलिए उसकी जगह मैं आया करती हूँ। अच्छा, हाँ तो डिप्टी सीएम से बात हुई आपकी? हाँ, क्या उनसे बोले, बात- आश्वासन दिए? आश्वासन तो देखिए अच्छा, हर मुख्यमंत्री जगह- से भी आप मिलने गई नहीं थी? नहीं, मुख्यमंत्री से मिलने दिया ही नहीं जाता। मिलने तो सब जाते हैं, लेकिन कोई मिलने नहीं। हाँ, उनसे शिवराज सिंह से मिलने गए थे, उनने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था हम लोगों को, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई अभी तक। कुछ पद वृद्धि नहीं हुई, ना ही सेकंड काउंसलिंग का कुछ आया। मतलब जो 60,000 पोस्टें खाली हैं उसमें भर्ती की जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैडम आप कहाँ से हैं? सर मैं सिवनी जिले से आई हूँ। सिवनी से यहाँ मिलने जी आए? सर, डिप्टी सीएम से मिलने आई हूँ सर। सीएम से नहीं मिल पा रहे इसलिए डिप्टी जी सर, बिल्कुल सीएम सर से मिलने मुलाकात नहीं हो पा रही। हम लोग काफी बार कोशिश कर चुके हैं, तो अब मजबूरन हमने सोचा डिप्टी सीएम सर से ही अपनी गुहार लगाएं, इसलिए हम लोग वहाँ से आए हैं सर। क्या क्या मांगे हैं आप? सर हमारी मांग ये है सर कि हमने मध्य प्रदेश के सर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दो एग्जाम हुए हैं। पहले पात्रता परीक्षा, इसके बाद चयन परीक्षा सर। और दोनों परीक्षाएं पास करने, एक व्यक्ति ने जब पात्रता परीक्षा पास कर लिया तब वो इस लायक हुआ कि चयन परीक्षा में बैठ सके। फिर हमने चयन परीक्षा भी पास किए सर, और इतने अच्छे नंबर लाए सर हम लोगों ने, लेकिन अभी हम लोग वेटिंग में है सर। और पद इतने सारे खाली सर, गजट में जो राजपत्र में दिया हुआ है सर, उसमें कम से कम 60,000 पद खाली हैं सर। दोनों डिपार्टमेंट के देख ले, हम इससे देख लें, एजुकेशन डिपार्टमेंट से या ट्राइबल से देख लें सर, इतने पद खाली हैं और हम लोगों को वेटिंग में डाल के रखा है। अभी जो पोस्टिंग हुई है सिर्फ 2900 पद में भर दिए हैं, इसके बाद पद भर दिए, इसके बाद खाली हम लोग सब वेटिंग में हैं सर। तो हम अब यही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं सीएम सर से कि सर थोड़ा बहुत हमारे कम से कम भविष्य की और ध्यान दे, क्योंकि वैसे ही हम लोग ओवर एज हो रहे हैं सर। अब आगे वाली परीक्षाओं में तो हम लोग मोस्ट ऑफ दी अभ्यर्थी जो है सर वो परीक्षा देने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि एज निकल चुकी होगी सर। इस पूरे मसले में कोर्ट का रास्ता आप लोगों ने नहीं अपनाया? नहीं, कोर्ट का रास्ता एक्चुअली क्या है कि अभी जो भर्ती निकली है वो हमारी 8,000 पदों पर निकली और 5,053 पर केवल हमें दिया गया। और वित्त मंत्रालय से हम देखें, क्योंकि जब मामा जी थे उस समय ही हमारे पास एक कागज आया था वित्त मंत्रालय से, जिसमें स्वीकृति मिल चुकी है 30,000 पदों पर। और अभी फिर से राजपत्र आया 27 दिसंबर 2024 को, उस कंडीशन में 48,223 पद खाली हैं। और ट्राइबल विभाग में भी 10,501 पद खाली हैं। और ये वित्त मंत्रालय से स्वीकृत पद है, ये भी नहीं कि हम उनसे बोल रहे कि आप हमारी पद बढ़ाएं। स्वीकृत पद को आप हमें दे। रिक्त पद पड़े हुए हैं। और स्कूल में हम देखेंगे, अपने रीवा में ही देखें, हर जगह देखें, कहीं पे भी टीचर नहीं है। एक अच्छा, ये जो अतिथि शिक्षक रखते हैं, कितना उसमें आप लोगों को स्टाइफंड या फिर वो देते हैं मानदेय? अब अतिथि शिक्षक में लगभग वही अभी जो बढ़ाया गया 18,000 देते हैं, वो तो ठीक है। अभी चला, आप ऐसी व्यवस्था क्यों चला रहे हो जब हम लोग क्वालिफाइड हैं, दो एग्जाम क्वालिफाइड हैं और 1.5 लाख मतलब 5 लाख बच्चे बैठे, उसमें से आप 20,000 क्वालिफाई करवा रहे हो और उसके बाद भी आप वैकेंसी नहीं दे रहे हो। और स्वीकृत है, वित्त विभाग ने बोल दिया है कि इन पदों पर आप भर्ती कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? हमारा क्या गुनाह है? हमने कौन सा ऐसा अपराध किया है? हम जेल तक हुए हैं। हमें 2 दिन जेल में रखा गया भोपाल में सिर्फ इसी के लिए, और शिक्षा मंत्री वहां आते हैं, दूर से देख के निकल जाते हैं। हम उज्जैन गए, मुख्यमंत्री हमारे मतलब आंदोलन के सामने से निकले और हमको वहां से भगा दिया गया। हमारी डॉक्टर मोहन यादव से मिलने गए थे उज्जैन? परमिशन नहीं दी गई। परमिशन नहीं दी गई, सारे प्रदेश से पहुंची थी, लाडली बहनाएं भी पहुंची थी। लाडली बहनाओं का ये हाल कर दिए कि केस त्यागना पड़ा। बहुत शर्म की बात है। और जब लाडली बहना की नहीं सुन रहे थे कि 1500 करोड़ रुपया हर मंथ लेते हैं, ये कहाँ से? मार्केट से उधार ले रहे हैं। कहते हैं कि वित्त का व्यवस्था करना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग को ये बात नहीं समझ में आ रही कि वित्त का व्यवस्था आप अगर उधर कर्ज ले सकते हो तो आप 2 एग्जाम लेके, प्री मेंस लेके जो बच्चे भटक रहे हैं, 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 2 साल से ऐसे कोई महानुभाव नहीं बचे होंगे मध्य प्रदेश में। इवन विधानसभा अध्यक्ष से लेके सारे कैबिनेट स्तर के मंत्री, विधायक, सांसद महोदय, कोई भी ऐसा नहीं बचा होगा कि जिसको हम लोग ज्ञापन न सौंपे हों। सब लोग ये आश्वासन देते हैं कि हम अब आपका हाँ ठीक है कर देंगे, ऐसा है वैसा, लेकिन आज तक इसमें एक भी स्टेप नहीं लिया गया।
कोई स्टेप नहीं लिया गया। अब तो लगभग थकान हो रही होगी कि अब जब कहीं सुनवाई ही नहीं है तो अब आगे क्या करेंगे? ओवर एज भी हो रहे हैं। सर विडंबना है कि मैं इस देश की धड़कन मध्य प्रदेश का एक युवा हूं जो बेरोजगार है। 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद 11 की भर्ती, इसके बाद 18 की भर्ती, अब 23 की भर्ती, 23 की भर्ती, अब ये 25 है। सर हम लोगों को रिक्त जो पद हैं, सेंशन है, 60,000 के करीब पद रिक्त हैं। हम लोगों ने 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किए हैं और 3,000 पदों पे मात्र भर्ती होती है। अब हम कब तक परीक्षा दें सर? हम ओवर एज हो रहे हैं और कोई कमी नहीं है। हम इसीलिए हमारा शुरू से एम था कि हम शिक्षा विभाग में जाएंगे, टीचर बनना था। उस अकॉर्डिंग मैंने अपनी एजुकेशन रखी है। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं सर। मैं ओवर एज हो रहा हूँ और मेरे ब्लॉक में सर, पूरे ब्लॉक में केवल 3 शिक्षक हैं मेरे विषय के। 70,000 अतिथि शिक्षक रखे गए हैं। यदि जगह खाली है तभी तो ये शिक्षक रखे गए हैं और सरकार के पास इतने अच्छे मौके हैं। हम लोग वेल क्वालिफाइड लोग हैं, हमें मौका दिया जाए, हम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदल सकते हैं। आज प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था 20वें-21वें स्थान पे है और एक कितनी शर्मनाक बात है कि युवा अपना, हमारे प्रदेश में ये स्थितियां बन गई हैं कि पहले क्वालिफिकेशन लो, अच्छे नंबरों से, मार्क्स से, क्वालिफिकेशन के बाद अच्छे नंबर ला के एग्जाम्स निकालो और इसके बाद हमको दर दर भटकना पड़ रहा है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, हम कहाँ नहीं गए। कोई एक मंत्री नहीं सर जिसका हमारे पास समर्थन ना हो, यहाँ तक कि हम विपक्ष तक से मिले। बड़ी आस लेके हम सर आज डिप्टी सर के साथ, डिप्टी सीएम सर के पास आए थे कि उनसे मिले। युग पुरुष हैं वो रीवा के, शायद उनके माध्यम से हमारी बात आगे तक जा पाए और उनसे मिलके हमें उन्होंने आश्वस्त भी किया कि हम आपकी बातें सुनेंगे। उनसे हमारी जो मुलाकात सकारात्मक रही। हमें उम्मीद है कि युग पुरुष रीवा के, हमारे क्षेत्र के युग पुरुष जो हैं, इस प्रदेश को आगे लाने के लिए हम सब युवाओं को मौका देंगे सर। देखते हैं अब कितनी बात आगे बनती है। आप कब से हैं इस प्रोफेशन में? सर मैं गेस्ट में लगभग 14 साल से हूँ। 14 साल से हैं और जो 14 साल से हैं तो वो इन्हीं की गलत पॉलिसियों से हैं। आज पूरे देश में अराजकता और देखा जाए तो कर्तव्य बोध का अभाव देखा जा रहा है, विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, युवाओं के मामले में। देखिए विडम्बना जो बिना मांगे मिलना चाहिए उसके लिए लोगों को फांसी तक लगानी पड़ रही है और आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं। मैं कल्याण पढ़ता हूँ बचपन से, तो मैंने एक उपनिषद में एक श्लोक पढ़ा था, वो श्लोक तो भूल गया। उसका अर्थ ये था, जब देवता किसी को लठमा नहीं मारते, जब दंड देना होता है, बुद्धि खराब कर देते हैं। तो मुझे कभी कभी जब चिंतन करता हूँ तो ऐसा लगता है कि वर्तमान केंद्र राज्य की सरकार उसी दौर से गुजर रही है। हमें क्या करना चाहिए, वो न करके ऐसे ऊट पटांग काम किए जा रहे हैं और जो ये कर रहे हैं हमें वर्तमान युवाओं के साथ जो हो रहा है उसके इतने दुष्परिणाम हैं, इसकी ओर ध्यान नहीं है। आज स्कूल एजुकेशन का उदाहरण दें हम, 60,000 पद दोनों विभागों में, जनजाति में और ट्राइबल में एजुकेशन विभाग में खाली हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के, इन्हीं के राजपत्र के अनुसार जो भी 2 महीने पहले जारी हुआ है। और इसके बाद भी पद इन्होंने 3,000 भरे हुए हैं, मतलब भरने की इच्छा ही नहीं है। अस्थायी व्यवस्था के नाम से गेस्ट चला रहे हैं, उसका तो परिणाम ये है कि हमारे युवा भाई कोई पूरे जीवन कुंवारा निकल गया, उनकी माताएं आँख फूटे रो रो के। मैं तो गांव में देखता हूँ प्रैक्टिकल में, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। कितनी बहनें बेचारे ओवरेज हो गई, कितने भाई ओवरेज हो गए और वहाँ स्कूल में टीचर नहीं है, वहाँ स्कूल में टीचर नहीं है, देश का भविष्य बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए, ये पॉलिसी जो आप बना रहे हैं, चला रहे हैं, आखिर ये किसके हित में है और आप कहाँ ले जाना चाहते देश को? तो मैं तो बस आपके माध्यम से, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना भूल गया, क्षमा चाहूंगा कि आप ये बात उठा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ऐसा ही बोलता हूँ, जहाँ बोलता हूँ मैं फिर बोल रहा हूँ कि अंधी बहरी गूंगी सरकार, कर्तव्य बोध के अभाव से गुजर रही सरकार, जो अराजकता बना के रखा है, इनने जो माहौल बना के रखा है, इसके लिए मैं ये ही बोलूंगा, अभी भी समय है कि बिल्कुल दिशा में जाए। बहुत ही वो परेशान है साहब इनकी नीतियों से, बहुत परेशान। कुल मिला के जी, मैंने कहा कि 10 साल बाद नियुक्ति हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 13 के बाद 18 में हुई, लेकिन बहुत कम पदों में हुई। अच्छा, मतलब बहुत कम पदों में। बहुत कम पदों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने की कई बार इन्होंने कोशिश की, उज्जैन तक गए लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई।
डिप्टी सीएम के पास आए एक आखिरी उम्मीद लेकर। आप सोचिए कि प्रदेश का मुखिया अगर प्रदेश के युवाओं से जो परेशान हैं, परिवार को लेकर आए हैं अलग अलग जिलों से, जहां इनको भोपाल में मिल लेना था, सिवनी से रीवा पहुंच रहे हैं, जबलपुर से रीवा पहुंच रहे हैं, अलग अलग जिलों से, कि किसी तरह डिप्टी सीएम के माध्यम से सीएम तक बात पहुंच जाए। सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। 60,000 पद हैं, आप वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हैं, भविष्य बर्बाद हो रहा है। 14-14, 15-15 साल से लोग इस प्रोफेशन में हैं, लेकिन सिर्फ अभी तक 1 साल हो गए, 1 साल से ऊपर हो गए, डॉक्टर मोहन यादव इनसे मिलना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं मिलना चाह रहे, इसका जवाब तो वो खुद दे पाएंगे। लेकिन उम्मीद है, इसी उम्मीद के सहारे एक बार फिर से ये लोग डिप्टी सीएम से मिले थे और इन्हें उम्मीद है कि सरकार इनकी सुनवाई करेगी। लगातार अलग अलग जनप्रतिनिधियों से मिले, सांसद, विधायक, मंत्री सबसे मिल चुके, लेकिन कहीं अब तक सुनवाई नहीं हो पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।